Hi everyone. In today's lectures, we are going to learn about time intelligence. Time intelligence functions में हम लोग देखने वाले हैं what we are going to use calculate function for previous day, previous month, previous quarter, previous year with a different functionality. Yeah, next day, next month, next quarter, next year. Time intelligence function is one of the most important functions which we are going to use whenever there is a date parameter come. सो लेट्स बिगिन हाँ कि हम लोग कैसे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को बेस्ट यूज़ कर सकते हैं. टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल लेते हैं. टेबल्स में हम लोगों ने लिया समझ लो यहाँ पे डेट फंक्शंस लेते हैं. लेट्स से ऑर्डर डेट एंड वी आर गोइंग टू टेक इट एज अ प्रॉफिट. सो फॉर द ऑर्डर डेट व्हाट इज द प्रॉफिट हैव. ओके, सो यहाँ पे देखो 2019 क्वार्टर वन जनवरी सेकेंड वी हैव अ नेगेटिव प्रॉफिट, देन थर्ड नेगेटिव, देन देर इज अ पॉजिटिव प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट इज गोइंग टू बी गेट इंक्रीज. सो यहाँ पे बहुत बार हम लोग को कैसे यूज़ करना पड़ता है. हाउ दिस प्रॉफिट इज इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस डे, हाउ दिस प्रॉफिट इज इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस मंथ या प्रीवियस क्वार्टर या प्रीवियस ईयर. सो दिस फंक्शनलिटी वी हैव टू डू. सो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कैलकुलेट फंक्शन. सो कैलकुलेट फंक्शंस यूज़ करने के लिए लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा वी आर गोइंग टू यूज़ न्यू मेजर. सो हम लोग यहाँ पे न्यू मेजर्स लेते हैं. न्यू मेजर्स में हम लोग को लेना है प्रीवियस डे प्रॉफिट. सो आई टेक इट एज ए पीडीपी इक्वल टू. सो वी आर गोइंग टू यूज़ कैलकुलेट फंक्शन. कैलकुलेट फंक्शन में हम लोग को क्या चाहिए, प्रीवियस डे का टोटल प्रॉफिट दैट इज सम ऑफ प्रॉफिट. हम लोग सम ऑफ प्रॉफिट लेते हैं. वी कैन यूज़ एवरेज, मैक्सिमम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़. सो मैंने प्रॉफिट का कॉलम सेलेक्ट किया, कॉमा. नाउ वी हैव टू यूज़ अ फंक्शन एज अ प्रीवियस डे प्रॉफिट. सो यहाँ पे देखो प्रीवियस पे 3-4 फंक्शंस आ रहे हैं, डे, मंथ, क्वार्टर, ईयर. सो पहले हम लोग डे को प्रीवियस डिटेल में देखते हैं, देन आई विल शो यू कि हम लोग मंथ, क्वार्टर, ईयर कैसे यूज़ करते हैं. सो प्रीवियस डे लेता हूँ. प्रीवियस डे प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने कौन सा लिया, प्रॉफिट डेट. सो प्रॉफिट ऑर्डर डेट, सॉरी हम लोग को लेना है प्रीवियस डे ऑफ ऑर्डर डेट. सो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर डेट सिलेक्ट करते हैं. डॉट डेट बिकॉज यू हैव टू सिलेक्ट द डेट फंक्शन विच वी ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया हाउ डॉट डेट इज गोइंग टू यूज इन दैक्स. सो प्रीवियस डे डॉट, और यहाँ पे आपको सो देखो एक ही आर्ग्यूमेंट है दैट इज डेट बोल के देना है. देन यू हैव टू क्लोज दिस. क्लोज होने के बाद यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ. सो यहाँ पे देखो प्रीवियस डे प्रॉफिट बोल के आ रहा है. आई ड्रैग दिस मेजर इन योर कॉलम्स. सो यहाँ पे कॉलम्स में प्रीवियस डे प्रॉफिट दिख रहा है. देखो 1 -1 1. सो इधर यहाँ पे नेक्स्ट -348 340. सो हम लोग को निकालना है अभी कि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया या हाउ मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया. सो आई विल गो अगेन न्यू मेजर्स. सो डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट. सो पी डी पी डिफरेंस बोलते हैं ना, प्रीवियस डे प्रॉफिट डिफरेंस बोलते हैं, इक्वल टू. तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं सम ऑफ प्रॉफिट. तो सम ऑफ प्रॉफिट शुड माइनस सम ऑफ पी डी पी, सम ऑफ प्रीवियस डे प्रॉफिट. ओके, सो यहाँ पे मैं लेता हूँ सम ऑफ प्रीवियस डे प्रॉफिट, यानी यहाँ पे माइनस हम लोग क्या ले सकते हैं, पीडीपी का कॉलम आया ना यहाँ पे. सब लोग यहाँ पे पीडीपी लेते हैं. सो यहाँ पे देखो कैलकुलेट मेजर्स बोल के आ रहे हैं पीडीपी. यहाँ पे पीडीपी लेते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं. तो यहाँ पे प्रीवियस डे डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो शोज देखो यहाँ पे प्रीवियस डे कुछ नहीं तो सेम आ रहा है. सो यहाँ पे -1 1 था और -340. सो एटलीस्ट वी इंक्रीज द सेल. सो इंक्रीज इन द प्रॉफिट इज बाय 830. सेम अगेन यहाँ पे बहुत सारा इंक्रीज हुआ है. सो ऑलमोस्ट 453 इज दर. लेकिन 104 से अपना प्रॉफिट डाउन हो गया. सो प्रीवियस डे पे 104 प्रॉफिट था और आज के दिन पे 62. So there is a loss in profit of -42. So this is how we are going to use previous day profit and how we are going to make the difference. So same functionality हम लोग को अगर मंथ के लिए यूज़ करना. So again I will go for the new sheet लेता हूँ, मैं पेज लेता हूँ. यहाँ पे मैं ऑर्डर्स डेट डाल के we are going to use profit. सो हम लोग को प्रीवियस मंथ प्रॉफिट निकालना. प्रीवियस मंथ प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन आई विल गो फॉर द न्यू मेजर. न्यू मेजर्स में हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस मंथ प्रॉफिट पी लेते हैं इक्वल टू. सो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, अगेन कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करता हूँ. सम ऑफ व्हाट, प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट.
ओके, सो प्रॉफिट सेलेक्ट करता हूँ, क्लोज ब्रैकेट, दैट इज फॉर द सम, फिल्टर वन में हम लोग को प्रीवियस मंथ लेना है, आई गो फॉर द प्रीवियस मंथ टैब, प्रीवियस मंथ ऑफ व्हाट, ऑर्डर्स, ऑर्डर डेट, सो हम लोग के यहाँ पे क्या लेते हैं, ऑर्डर डेट, डेट फंक्शन, क्लोज ब्रैकेट, एंटर, सो इस मेजर को मैं कॉलम में डाल देता हूँ, सो इट शोज प्रीवियस। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, बिकॉज जनवरी इज योर फर्स्ट मंथ। हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये टोटल प्रॉफिट दिख रहा है। नाउ यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। नाउ हम लोग को मंथ वाइज कैलकुलेट करना है, सो डे इज नॉट ए इंपॉर्टेंट फंक्शन, सो डे को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज, सो देर विल बी ओनली मंथ, सो प्रीवियस मंथ वॉज -3281, this month 281, so this is your same way, whatever the you use for the previous sum of profit with the previous month, we can use that same functionality to find out the whether your profit is going to increase or decrease for this month than the previous month। सेम हम लोग को क्वार्टर के लिए लेना है, ईयर के लिए लेना है, तो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। समझ लो लेट स्टार्ट, हम लोग यहाँ पे पी के जगह प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इक्वल टू, आई यूज़ कैलकुलेट फंक्शन, आई वांट टू यूज़ टू हैव सम ऑफ व्हाट, प्रॉफिट कॉलम, सो प्रॉफिट कॉलम लेते हैं, क्लोज ब्रैकेट, कॉमा, देन आई वांट टू यूज़ अ फिल्टर, सो फिल्टर में हम लोग क्या लेते हैं एक्चुअली, सो दिस इज़ फॉर द प्रीवियस मंथ प्रॉफिट, सो प्रीवियस ईयर लेना हम लोग को, सो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, सो हम लोग प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करते हैं, देन हम लोग को कौन सा लेना है, दैट इज ऑर्डर्स डेट, ऑर्डर्स डेट लेते हैं, डॉट डेट एंड क्लोज ब्रैकेट एंड एंटर। नाउ यहाँ पे पी वाई पी यूज़ किया, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, आई यूज दिस वंस, आई रिमूव पी एम पी, आई रिमूव क्वार्टर ऑल्सो एंड आई रिमूव मंथ ऑल्सो, so this is how it shows previous year profit for your calculated function। Okay, so this is how we are going to use previous year, previous quarter, previous month। Now same functionality we can use next year, next month, next profit। Now how we going to use that one for the next year, next month, next profit, we going to use, अभी यहाँ ये फंडामेंटल कहाँ पे यूज़ हो जाएगा, समझ लो, दे आर द फंक्शनलिटी मीन्स वहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि नेक्स्ट डे पे कितना कलेक्शन आने वाला है। समझ लो वी आर अ हॉटस्टार सब्सक्राइबर्स, हम लोग के पास, हम लोग को नेक्स्ट डे पे कितना रिन्यूअल है, तो नेक्स्ट डे पे रिन्यूअल का उतना पैसा हम लोग को आना है, सो हम लोग को नेक्स्ट डे का या हम लोग को इंस्टॉलमेंट आने वाला है, सो आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द नेक्स्ट day installment, what is the next month installment, what is the next quarter installment, what is the next year payment that we are going to receive। so उसके लिए हम लोग फंक्शनलिटी यूज़ करेंगे, दैट इज हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, क्वार्टर एंड ईयर। सो लेट्स बिगिन। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं डेट फंक्शनलिटी सेम हम लोगों ने जैसे लिया, आई यूज़ ऑर्डर्स, ऑर्डर डेट एंड आई सिलेक्ट एज अ प्रॉफिट, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट सेलेक्ट करता हूँ, सो यहाँ पे ऑर्डर्स, ऑर्डर डेट एंड प्रॉफिट वी हैव सिलेक्टेड। नाउ मुझे नेक्स्ट डे के लिए लेना है, सो हम लोग को न्यू मेजर यूज़ करता हूँ, न्यू मेजर्स में सेम फंक्शन है, देखो नेक्स्ट डे प्रॉफिट एनडीपी में लेता हूँ इक्वल टू, आई यूज़ कैलकुलेट फंक्शन, कैलकुलेट यहाँ पे लेते हैं, व्हाट इज एक्सप्रेशन आई हैव टू यूज़ सम ऑफ profit I want, so I selected as a sum of profit, comma, then what is the next day, so यहाँ पे next देखो, next day, next month, next quarter, next year, so it is the same like a previous day, previous month, previous quarter, previous, so next day हम लोग को कौन सा डेट लेना है, that is orders, order date, so orders, order date select करते हैं, dot date, close bracket, enter। ओके, सो हम लोग को ये एन डी पी कॉलम हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इट शोज नेक्स्ट डे प्रॉफिट। सो फर्स्ट तारीख को कुछ भी कलेक्शन नहीं था, नेक्स्ट डे पे कल प्रॉफिट कितना हो गया, सो माइनस निगेटिव में, फिर नेक्स्ट डे का प्रॉफिट यहाँ पे यू कैन शो, सो यू कैन हैव व्हाट विल बी द नेक्स्ट डे कलेक्शंस, व्हाट इज द नेक्स्ट मंथ कलेक्शंस, व्हाट इज द नेक्स्ट ईयर कलेक्शन, दैट वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। मीन्स हम लोग को नेक्स्ट मंथ का निकालना है, तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट मंथ प्रॉफिट इक्वल टू, आई यूज़ कैलकुलेट, कैलकुलेट में मुझे सम निकालना है, सम ऑफ प्रॉफिट आई वांट टू हैव, so again close bracket, calculate, then we have to use expression as a next month, so हम लोग को next month यूज़ करना है, तो we are going to use next month, so next month लेते हैं date, that is orders, order date, so orders, order date लेते हैं, date function, close bracket, enter, so NMP हम लोग यूज़ करेंगे next month profit,
सो NMP को हम लोग ड्रैग करते हैं, नेक्स्ट डे प्रॉफिट को रिमूव करते हैं. सो नेक्स्ट मंथ का प्रॉफिट दिखा रहा है, आई विल रिमूव मंथ एंड क्वार्टर. ओके, सो यहाँ पे माइनस ये नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट मंथ का दिखा रहा है. 9,000 इज नेक्स्ट मंथ, 4,000 इज नेक्स्ट मंथ. So this is how you can calculate next year, next month, next day profit. So this is all about time intelligence functions. We are going to learn more time intelligence function in next lecture. So stay tuned. If you like the videos, must like, subscribe, hit the subscribe button. Thank you very much.